चीन ने एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर फिर से हिमाकत की है। चीनी सांप ने फिर से फन उठा लिया है, जिसका एक बार फिर हिंद की सेना ने माकूल जवाब दिया है। एलएसी पर भारत और चीन के बीच पिछले 2.5 महीने में यह दूसरी टकराव की घटना है। दोनों बार चीन ने दुस्साहस किया और दोनों बार उसे सबक सिखाया गया। की हिंसक झड़प के बाद चीन ने एक बार फिर सिर उठाया है। इस बार चीन ने पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग को गतिरोध का अड्डा बनाया है। दरअसल पैंगोंग में 29-30 अगस्त की दरमियानी रात चीनी सैनिकों ने पिछले समझौते से इतर जाते हुए मूवमेंट आगे बढ़ाया, जिसके बाद पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर चीनी सैनिकों की गतिविधि का भारतीय सेना ने कड़ा विरोध किया और पीएलए को आगे नहीं बढ़ने दिया। ताजा झड़प 15 जून की रात को गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद एलएसी पर हुई दूसरी सबसे बड़ी घटना है। भारत सरकार ने ताजा विवाद पर एक बयान जारी कर चीन पर समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया है। 29-30 अगस्त की रात को चाइना ने एक बड़ा हमला करके स्टेटस को एंटी जो है सदर्न साइड ऑफ पैंगोंग सो लेक को बदली करने की कोशिश की। अगर वो वास्तव में इसमें सक्सेसफुल हो जाते तो उनको टेक्टिकल और स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिलता। ऐसे में हिंदुस्तान की फौज जो है काफ़ी ज़्यादा अलर्ट थी। उन्होंने तुरंत से कार्रवाई की और चाइना को वहाँ से पुशबैक किया। 29-30 अगस्त की रात चीनी सैनिकों ने पहले से बनी सहमति का उल्लंघन किया। चीनी सेना ने बॉर्डर पर यथास्थिति बदलने की कोशिश की। पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर चीनी सेना हथियारों के साथ आगे बढ़ी तो भारतीय सेना ने उन्हें न सिर्फ रोका बल्कि पीछे खदेड़ दिया। ये जो अग्रेसिवनेस जो चाइना दिखा रहा है, ये मुझे लगता है एक प्लान है इनकी, और ये प्लान सिर्फ जो बॉर्डर ट्रूप्स है उनके नहीं है, ये उनके पीएलए आर्मी और जो सीसीपी है, जो पॉलिट ब्यूरो है, ये उनकी तरफ से है और ये जानबूझकर चीन इस प्रकार की हरकतें करता जा रहा है। पैंगोंग का दक्षिणी किनारा आमतौर पर चुशुल सेक्टर के नाम से जाना जाता है। एलएसी पर पिछले कुछ महीनों से जब से तनाव शुरू हुआ है, तब से इस इलाके में दोनों ओर सैनिकों की मौजूदगी खासी बढ़ गई है। ऐसा नहीं है कि भारत और चीन के बीच एलएसी पर विवाद खत्म करने के लिए कुछ नहीं हो रहा। भारत लगातार राजनयिक और सैन्य स्तर की वार्ता के साथ मुद्दे को सुलझाने के लिए सकारात्मक रवैया दिखाता रहा है, लेकिन चीन बातचीत की मेज पर आकर बार बार पलट जाता है, जिससे मुद्दा सुलझने के बजाय उलझता जा रहा है। चीन एक बार फिर से भारत से भिड़ रहा है। गलवान के बाद चीन ने पैंगोंग में सिर उठाया है, लेकिन गलवान में चीन को हिमाकत कितनी भारी पड़ी थी उसका सबूत अब सामने आ चुका है। भारतीय सैनिकों ने निहत्थे ही चीन को इतना घाव दिया था जिसे चीन हमेशा याद रखेगा। ये पूरी 35 कब्रें हैं जो चीन के उस बड़े झूठ का पर्दाफाश करती हैं जो उसने गलवान झड़प को लेकर पूरी दुनिया से बोला था। गलवान घाटी में चीन भले ही इस बात को हमेशा नकारता रहा है कि गलवान में उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये 35 कब्रें साफ साबित कर रही हैं कि हमारे भारतीय सैनिकों ने चीन की हाईटेक ब्रिगेड पर बड़ा वार किया। गलवान घाटी में 15-16 जून की रात को भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। इस झड़प में चीन के 43 सैनिकों के हताहत होने की खबर सामने आई थी, लेकिन चीन ने इस खबर से इनकार किया था। अब गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के मारे जाने का पुख्ता सबूत सामने आया है। इंडिया न्यूज के हाथ चीनी सैनिकों की कब्र की तस्वीर लगी है। कब्र में साफ तौर पर लिखा है जगह चेन जियोनग्रोन, सोल्जर नंबर 69316। चीनी सैनिक का पता फुजियान, पिंगनान, चीन। सैनिक की जन्म तिथि दिसंबर 2001। तस्वीर से साफ हो जाता है कि गलवान घाटी में चीनी सैनिक भी मारे गए थे। तस्वीर पर एक चीनी सैनिक की कब्र है। कब्र पर साफ लिखा है कि 19 साल के इस चीनी सैनिक की मौत भारतीय सीमा पर हुई है। गलवान घाटी विवाद के बाद पीएम मोदी और रक्षा मंत्री ने भी यहां का दौरा किया था और तैनात जवानों की हौसला अफजाई भी की थी और चीन को इशारों में हद में रहने की हिदायत दी थी। इतना बड़ा नुकसान होने के बाद भी चीन बौखला गया है और वो बातचीत के बहाने इस विवाद को सुलझाने का नाटक करता है, लेकिन समय समय पर उसकी बौखलाहट सामने आती है, जिसका जीता जागता उदाहरण पैंगोंग झील के पास हुई ताजा झड़प है।